चाणक्य क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपका स्वागत है। आज मदर्स डे है। मातृ दिवस की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। यानी आज वैसे तो प्रत्येक दिन मातृ दिवस होता है, लेकिन आज स्पेशल रूप से मातृ दिवस है। इसलिए मैं छोटी सी आपको दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, यानी मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी और फिक्र बहुत है। छोटी सी ज़िंदगी और फिक्र बहुत है, मार डालता ये जहान कब का ही हमें, पर मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। मार डालता ये जहान कब का हमें, पर मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। तो कल की कक्षा में हम किसान आंदोलन को देख रहे थे। 3 किसान आंदोलन हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, डेंगू किसान आंदोलन, बूंदी बर्ड किसान आंदोलन। आज चौथा किसान आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है भरतपुर किसान आंदोलन। यानी भरतपुर किसान आंदोलन को हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये कक्षा आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लें। देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन है। और भरतपुर के जो किसान थे वो और राज्य के जो किसान थे उनकी बजाय थोड़े सुखी ज़रूर थे। यहाँ क्या था, यहाँ भरतपुर में 95% 95% भूमि 95% जो भूमि थी वो सीधे ही राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। राज्य सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार के नियंत्रण में थी। तथा जो 5% भूमि है, 5% भूमि वो थी जो छोटे जागीरदार थे, माफीदार थे, उनके नियंत्रण में थी। छोटे जागीरदारों की यानी 95% भूमि थी, 95% और सीधे राज्य सरकार के अधीन थी। और 5% थी वो छोटे जागीरदारों व माफीदारों के नियंत्रण में थी। यानी भरतपुर में क्या हुआ, यहाँ खालसा भूमि के अंतर्गत लंबरदार और पटेल व्यवस्था विद्यमान थी। जो खालसा भूमि थी उसके अंतर्गत लंबरदार और पटेल व्यवस्था विद्यमान थी। यानी लंबरदार और पटेल थे वो भू राजस्व को इकट्ठा किया करते थे। लंबरदार और पटेल क्या करते थे, भू राजस्व लिया करते थे। भू राजस्व कौन लेते थे यहाँ पे, लंबरदार और पटेल। भरतपुर रियासत में 5 जातियों के किसान थे। वो 5 जातियां हैं, मेव, अहीर, गुर्जर, ब्राह्मण और जाट। यानी भरतपुर रियासत में 5 जातियों के किसान अधिकतर थे। उनमें मेव, अहीर, गुर्जर, ब्राह्मण और जाट थे। तो यहाँ क्या किया, भरतपुर में सन 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया। भरतपुर में सन 1931 में वहाँ के राज्य सरकार ने नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया। और वो उस भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था, यानी जो भी किसान के फसल उपजती थी, जो कृषक के फसल की पैदावार होती थी, उसका 1/3 भाग
यानी जो किसान के फसल पैदा होती थी उसका 1/3 भाग उन्हें राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था, टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनको चुकाना पड़ता था। इस व्यवस्था के तहत यानी 1923 में जो नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ, उस व्यवस्था के तहत वहाँ के जो किसान थे उनके यहाँ जो पैदावार होती थी उसका 1/3 लगान है वो उनको देना पड़ता था। इससे किसान वहाँ के चिंतित हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। और लगान कौन लेते थे? लंबरदार और पटेल लेते थे। यानी उन्होंने भी विरोध किया इस बात का, क्योंकि जब ये किसानों के पास जाते थे तो वहाँ के किसान असमर्थता व्यक्त करते थे, यानी वो लगान दे नहीं पाते थे अपनी फसल का 1/3। इसलिए लंबरदार और जो पटेल थे उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद की। 23 नवंबर सन 1931 को यानी वहाँ क्या किया, लंबरदारों ने और पटेलों ने आंदोलन किया। 23 नवंबर सन 1931 को एक लंबरदार था, भोजी लंबरदार। क्या नाम था? भोजी लंबरदार। याद रखिए इसको, एग्जाम में आता है कई बार कि भरतपुर किसान आंदोलन किस लंबरदार के नेतृत्व में हुआ? तो भोजी लंबरदार। कब हुआ? 23 नवंबर सन 1931 को भरतपुर में लगभग 500 किसान इकट्ठे हुए। किसके विरुद्ध? यानी जो नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया गया था उसके तहत फसल का 1/3 भाग उनको देना पड़ता था। तब ये भोजी लंबरदार के नेतृत्व में वहाँ किसान है वो इकट्ठे हुए। तो उन्होंने क्या किया, भोजी लंबरदार ने सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये बंदोबस्त कानून है उसको वापस लिया जाए, जिससे किसान त्रस्त हो गए हैं। तो वहाँ के प्रशासन ने क्या किया कि भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया और अंत में भरतपुर किसान आंदोलन का समापन हो गया। यानी भरतपुर किसान आंदोलन एक प्रकार का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, डेंगू किसान आंदोलन है, बूंदी बर्ड किसान आंदोलन है, उन आंदोलनों से प्रेरित होकर वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था। एक बार इसको रिपीट कीजिए। यानी मुख्य बातें हैं, यहाँ खालसा भूमि के अंतर्गत लंबरदार व पटेल व्यवस्था थी। यानी भू राजस्व का जो निर्धारण है वो कौन करते थे, कौन लेते थे? लंबरदार और पटेल लेते थे। यानी ये राजस्व कर है वो इकट्ठा किया करते थे। और वहाँ के प्रशासन ने सन 1931 में, कहाँ के प्रशासन ने? भरतपुर के प्रशासन ने नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया, जिसके तहत फसल का जो पैदावार होती है उसका 1/3 भाग किसानों को राजस्व के रूप में जमा कराना पड़ता था। इससे किसान समर्थ हो गए और जो कर लेने वाले लंबरदार और पटेल थे उन्होंने ही राज्य सरकार के विरुद्ध एक प्रकार किसान आंदोलन तैयार किया। किसके नेतृत्व में? भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 23 नवंबर सन 1931 को। लेकिन इनको भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन का समापन हो गया। इसी प्रकार हम और भी किसान आंदोलन हैं आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अतः आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। एक बार फिर से मातृ दिवस को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।